कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफिंग पीएलएस मार्शल आर्ट की नई दिनों वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड का पहले था छोटा सा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मिंग किंग है उसने चेन जांग को सीक्रेटली उसका गार्ड कर रही थी, है ना। और साथ ही जो यून हाई सेक्टर डिसाइपल्स है उन्हें लिन फैंग ने निकाल लिया था और वो लोग एक पास्ट के कहीं यून हाई सेक्ट के एक कोर्टयार्ड में थे। मतलब सभी लोग ठीक है इधर उधर कर रहे थे। वो लोग बातें कर रहे थे कि स्ट्रांग बनेंगे हम लोग। यून आइसेक्ट सभी डिसाइपल की आंखें लाल हो चुकी थी, उनके दिलों में गुस्सा फरा था। लिन फैंग बिल्कुल सही था। अगर यून आइसेक्ट पावरफुल होता तो कौन उसे डिस्ट्रॉय कर पाता। अगर वो लोग खुद स्ट्रांग होते तो उन्हें कभी स्लेव मार्क नहीं मिला होता। बहुत पावरफुल कल्टिवेटर्स पूरे सेक्ट या एक पूरे देश तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सिर्फ वही लोग हेवन एंड अर्थ को हिला देने की कैपेसिटी रखते थे, लेकिन वीक लोग उन्हें सिर्फ बुली किया जाता था, हमेशा स्लेव बनाया जाता था। वही यूनाइसेक्ट की डेस्टिनी थी, क्योंकि वो लोग वीक थे। लिन फैंग क्राउड को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी बातों ने इफेक्ट डाला है। सब अपनी फीस्ट इतनी जोर से बंद कर रखे थे कि उनकी वेंस तक क्लियरली दिख रही थी। उनके दिल में सेम से भर चुके थे। ठीक है, अब उन्हें सच में समझ आ गया था कि ह्यूमिलिएशन और सेम क्या होती है। उन्हें समझ आ गया था कि इस दुनिया में वीक लोग हमेशा मारे जाते हैं। अगर उनकी डिटर्मिनेशन और विल पावर स्ट्रांग हो जाए तो वो लोग भी पावरफुल बन सकते हैं। अचानक लिन फेंग ने हाथ उठाया और कई एजिलिटी टेक्निक और मार्शल स्किल्स अपीयर हो गई। ये सब यून हाईसेक्ट के टेम्पल से लाए हुए मार्शल स्किल्स थे। लिन फेंग पेट्राक बन चुका था, तो नेचुरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोगों को स्ट्रांग बनाए। यून हाईसेक्ट के नानगोंगलिंग ने मरने से पहले मुझे यून हाईसेक्ट का नया पेट्रियार्क अपॉइंट किया था। ये सब मार्शल स्किल्स और एजिलिटी टेक्निक्स वन लेवल की है। तुम लोग अपने लिए सूटेबल टेक्निक्स चूज कर लो। जो टेक्निक चूज करो उसे परफेक्शन तक प्रैक्टिस करना, लिन फैंग ने काम वॉइस में कहा। सब मतलब मार्शल स्किल्स ग्राउंड पर पड़े हुए थे। क्राउड कंप्लीटली शॉक्ड थे। मार्शल स्किल्स एजिलिटी टेक्निक्स हर कल्टिवेटर के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव चीज़ थी। कुछ डिसाइपल्स तुरंत ग्रिडली आगे बढ़े और टेक्निक्स चूज करने लगे, लेकिन कई लोग अपनी जगह पर खड़े रहे और लिन फैंग को देखते रहे। बैक ऑफ लिन फैंग अचानक आगे बढ़ा और उसके बॉडी से एक पावरफुल की फोर्स बस्ट हुई। जो डिसाइपल्स ग्रिडली टेक्निक लेने भागे थे वो सब शॉक होकर रुक गए। लिन फैंग की तरफ देखने लगे। डैम इट, मैंने कहा पीछे हटो। लिन फैंग की आंखें ठंडी हो गई और डेंजरस लग रही थी। सब डिसाइपल्स कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी पीछे हट गए और बाकी डिसाइपल्स के साथ खड़े हो गए। पेट्रा कुछ डिसाइपल्स जो पहले नहीं हिले थे सडनली वो करते हुए लिन फैंग को रिस्पेक्ट देने लगे। जो लोग ग्रिडली भागे थे उन्हें भी रियलाइज हो चुका था कि उन्हें जल्दी वो करना होगा। वो भी बोले पेट्रिया करके वो करने लगे। लिन फैंग ने क्राउड को कूलली देखकर कहा, तुम सब ने मुझे डिसअपॉइंट किया। ये सुनते ही सब स्टन हो गए। मुझे तुम लोगों से पेट्रियार्क सुनना नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ग्रिड के सामने तुम्हारा हार्ट कितना स्टेबल रह सकता है। जो इंसान अपने बेनिफिट और ग्रिड के बारे में सोचता है वो कभी पावरफुल हार्ट डेवलप नहीं कर सकता। वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता। वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। तुम लोग इडियट्स हो। लिन फिंग बिल्कुल पोलाइट नहीं था। मुझे नहीं पता कि स्लेव बनकर ज़्यादा टाइम रहने की वजह से तुम लोग ऑनर और ऐसे हो गए हो या क्या है। तुम्हें फ्री इसलिए कराया था ताकि तुम लोग ग्रीडी मार्शल स्किल्स लूट लो बिना रिस्पेक्ट दिखाए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ पेट्रियार्क सुनकर अपना ईगो सेटिस्फाई करना है? अगर कल किसी और के पास पावर आ गई तो सब डिसाइपल के फेसेस अगली हो गए। तुम सब मुझे डिसअपॉइंट करते हो। लिन फैंग ने फिर रिपीट किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मतलब वही बकचोदी कर रहा था। लिन फैंग भाषण दे रहा था, ठीक है। क्राउड कंप्लीटली स्टन थी उसकी बात सुनकर। शायद एनिमल्स की तरह जीते जीते तुम लोग डिसेंट इंसान बनना भी भूल चुके हो। फ्यूचर में हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना, सेल्फलेस बनना सीखो, लिन फेंग कहता है, वरना फ्यूचर में मर जाओगे। रिमेंबर, मुझे बकवास सुनना पसंद नहीं है। मैं ऑलरेडी इनफ मोनर्स देख चुका हूँ। क्राउड के सब लोग हेड्स लोअर कर चुके थे। उन्हें रियलाइज हो गया था कि उनके हाथ सच में सेल्फिश बनने लगे थे। याद रखो, तुम्हारी चॉइसेस ही तुम्हारी डेस्टिनेशन डिसाइड करेगी, लिन फेंग कहता है। उसके बाद वो टर्न हुआ और चलने लगा। ग्राउंड पर पड़े जो मार्शल स्किल्स और एजिलिटी टेक्निक्स रखी है उनमें से चूज करो और पवेलियन नहीं छोड़ोगे। अगले 3 महीने सिर्फ मेडिटेट और कल्टिवेट करोगे। 3 महीने बाद मैं वापस आऊंगा। लिन फेंग चलने लगा और ईजी और बादाओ सैलेटली उसके पीछे चल दिया। बादाओ टर्न, तुम यहीं रुकोगे, लिन फेंग कहता है। एक मार्शल स्किल उसके हाथ में अपीयर हुई और उसने उसे दे दी। बादाओ, ये मार्शल स्किल तुम्हारी लिए परफेक्ट है। प्रैक्टिस करो और पावरफुल बने। लिन फेंग की वॉइस कोल्ड थी और अगर कोई डिसएग्री करे, मतलब बकचोदी करे, तो उसे सीधा पेल देना। किल वर्ड सुनते टेरिफाइंग किलिंग इंडेक्ट एटमोसफेयर में स्प्रेड हो गया। ईजी और
बादाव दोनों शॉक्ड थे। लिन फेंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल अनचेंज था, वो बस कामली मेंशन से बाहर निकल गया। शुरू से ही लिन फेंग सिर्फ यून हाईसेक्ट के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। ये दुनिया क्रूअल और सेल्फिश थी। इन लोगों को फ्री कराने और मार्शल स्किल्स देने का सिर्फ एक ही रीजन था, यून हाईसेक्ट का रिवाइवल। लिन फेंग ने उनकी डेस्टिनी चेंज की थी, लेकिन अगर वो सेल्फिश बने रहे तो मार्शल स्किल लेकर भाग जाएंगे, तो लिन फेंग पर्सनली उन्हें किल कर देता अगर भागते तो। अगर यून हाईसेक्ट को बिट्रे किया तो वो लिन फेंग की काइंडनेस और सेक्ट दोनों को बिट्रे करते हैं। मेंशन के अंदर मौजूद ये फॉर्मल डिसाइपल्स ही यून हाईसेक्ट की न्यू जनरेशन के थे। लिन फेंग अब उन्हें अबेंडन नहीं करेगा, लेकिन सेक्ट को करप्ट भी नहीं होने दे सकता था। बाद वही खड़ा रहा, लिन फेंग की बैक देखता रहा। फिर उसे वो मार्शल स्किल्स देखी जो लिन फेंग उसे दी थी। टायरेनिकल ब्लेड, डी लेवल लो ग्रेड मार्शल स्किल। बाद और डिसबिलीव में विस्पर करता है, प्योर एनर्जी, पूरे एनर्जी को ब्लेड की तरह ट्रांसफॉर्म करना। टायरेनिकल ब्लेड डी लेवल मार्शल स्किल। बाद ऑफ सॉग में था। ये मार्शल स्किल उसके लिए लिटरली परफेक्ट थी और डी लेवल मार्शल स्किल का वैल्यू अनइमेजिनेबल था। बाद ने फिर से लिन फेंग को डिसअपियरिंग बैक को देखा। लिन फेंग का हार्ट मिस्टीरियस था, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और मेच्योर पर्सन था। लिन फेंग ने बिना हेजिटेशन कितनी प्रीशियस स्किल्स उसे दे दी थी। बादाव पर ट्रस्ट करता था वो, जबकि वो उसे आज ही मिला था। बादाव डीपली मूव्ड हो गया था। वो कभी भी लिन फेंग की काइंडनेस का रिपे नहीं कर पाएगा। लिन फेंग सेलेस्टियल एकेडमी वापस लौट आता है। पहले उसने यीजी के लिए सूटेबल रेसिडेंस अरेंज किया और फिर डायरेक्टली पीच और ऑर्चर्ड की तरफ गया, जहाँ एक प्लेसेंट जीतर मेलोडी सुनाई दे रही थी। लिन फेंग ने स्लेव्स को जो 3 महीने दिए थे वो सिर्फ उन्हें कल्टीवेट करने के लिए नहीं थे, वो खुद भी कल्टीवेट करेगा। उसे हेमू के साथ बैटल भी करनी थी। अभी लिन फेंग 5th लिंक क्लियर कर उसे 6th लेवल को डिफीट कर सकता था, लेकिन जो बंदा था वो 6th लेवल क्लियर के पीक पर था। एकेडमी में सेम लेवल के स्टूडेंट उनका मैच नहीं कर पाते थे। 7th लेवल लिंक क्लियर के कल्टीवेटर्स भी उसे इजीली चैलेंज नहीं करते थे। हेमू एक्सट्रीमली डेंजरस था। वो उस 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक था जो सेलेस्टियल एकेडमी के जीनियसेस माने जाते थे। और 3 महीने बाद कौन गारंटी दे सकता है कि हेमो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लिन फेंग क्लियरली समझता था कि उसकी स्ट्रेंथ अनएफिशिएंट है। हेमो कॉन्फिडेंटली 7th लिन के लिए रॉयल कल्टीवेटर से फाइट कर सकता था। लिन फेंग के साथ फाइट करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता। रेस्टोरेंट में भी अगर बाद और हेल्प ना करता तो ग्रेड और यंग मैन तो उसे इजिली हैंडल नहीं कर पाता लिन फेंग उसे। इसी वजह से लिन फेंग सच में ऑर्चर्ड गया था। उसे सीक्रेट सेंसर ना मतलब बकचोदी करनी थी, कल्टीवेशन करना था, ताकत बढ़ानी थी, ठीक है। उसे सबकी ज़रूरत नहीं थी स्ट्रांग होने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्ट्रांग होने की। लिन फेंग अपर फ्लोर पर नहीं गया, वो डायरेक्टली 4th फ्लोर पर पहुंचा। जैसे ही उसने स्टेप रखा उसे हेवन एंड अर्थ की एक्सट्रीमली प्योर फील होने लगी और टेंस पावरफुल एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशन हो रही थी, ठीक है। 4th फ्लोर से गुजरने वाले स्टूडेंट लिन फेंग को स्ट्रेंजली देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा शायद वो न्यू स्टूडेंट है, क्योंकि उसे रूल्स का पता नहीं लग रहा था। 4th फ्लोर पर हर कल्टीवेशन रूम किसी स्पेसिफिक पर्सन का रिजर्व्ड रूम होता है, मतलब अगर ओनर रूम में ना हो भी तो भी कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन सरप्राइजिंगली लिन फेंग ने देखा कि 4th फ्लोर पर 2 कल्टीवेशन रूम्स एम्प्टी पड़े हुए हैं। और पहले सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि कोई रूम्स के पास नहीं जा रहा था। दोनों रूम्स के बीच एक स्टोन टेबल लगा हुआ था, उस पर एक नाम लिखा था फॉरबिडन, और उसके पीछे एक नाम लिखा हुआ था, मतलब देखिए क्या नाम लिखा हुआ था। लिन फेंग इन वर्ड्स को पढ़कर स्माइल करता है। कल्टीवेशन टावर सेलेस्टियल एकेडमी के रिसोर्सेज में से एक था। ये सब स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ था। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स लोअर फ्लोर्स के कल्टीवेशन रूम यूज़ कर सकते थे, लेकिन नेचुरली उन्हें प्रायोरिटी भी मिलती थी। लेकिन खुद रूम्स यूज़ ना करते हुए दूसरों को एंटर करने से रोकना बहुत ज़्यादा ओवरबियरिंग था। क्या सिर्फ नाम लिख देने से ही एकेडमी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती थी? लिन फेंग ने हाथ उठाया और फ्लिक किया। उसके की इंस्टेंटली स्टोन पर लिखा हुआ नाम इरेज कर दिया। उसने ये देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि उसके लिए इंपॉर्टेंट बस ये चीज़ था कि रूम खाली है। उसने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसका गांडू का नाम लिखा है। उसने स्टोन्स निकाले और एक्टिवेट कर दिया रूम को। इंस्टेंटली रूम के अंदर लाइट ग्लो हुई। रंबल स्टोन डोर धीरे धीरे खुला और अंदर से एक्सट्रीमली थिक प्योर की बाहर आने लगी। लिन फेंग को इंस्टेंटली कंफर्ट फील होने लगा। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करने वाला था, स्टॉप एक वॉइस है। लिन फेंग तुरंत रुक गया और मुड़ कर देखा। एक ब्यूटीफुल वुमेन वॉक कर रही थी। वो एक्सट्रीमली रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हुई थी, बहुत ही पावरफुल थी, ठीक है। अट्रैक्ट कर सकता था हर किसी को। लिन फेंग की आंखों में हल्की सी लाइट फ्लैश हुई। एक वुमेन की ब्यूटी लीफ जितनी नेचुरल नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी डेफिनेटली ज़्यादा
इंचेंटिंग थी, स्ट्रेट है बैक, मतलब सभी चीज़ें थी परफेक्ट थी, ठीक है। फ्रंट से उसका डीप क्लेवर क्लियरली विजिबल हो रहा था, किसी भी ऑर्डिनरी मैन के लिए सेल्फ कंट्रोल तोड़ सकता था कोई भी, ठीक है। अगर ये प्रीवियस वर्ल्ड में मॉडल होती तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होती। लिन फेंग सीक्रेटली सोच रहा था, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसने अपनी हार्टबीट कंट्रोल कर ली। कल्टिवेशन का पिलर और बॉडीली कंट्रोल ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तुमने डोर के पास लिखा हुआ नाम नहीं देखा, यह कल्टिवेशन रूम मेरा है। गर्ल लाइटली स्माइल कर रही थी, लेकिन उसकी आइज में एरोगेंस और कोल्डनेस भरी हुई थी। मैंने कुछ नहीं देखा, लिन फेंग कहता है। गर्ल कुछ स्टेप आगे बढ़ी और स्टोन को देखा। उसका नाम और फॉर्बिडन कंप्लीटली इरेज हो चुका था। उसकी ब्राउज सिकुड़ हो गई। तुमने किया? उसने पूछा। जब कोई स्टोन पर लिख सकता है तो कोई इरेज क्यों नहीं कर सकता, लिन फेंग कहता है। वो डायरेक्टली एडमिट नहीं कर रहा था। गर्ल्स कुछ सेकंड्स तक उसे देखते रही, फिर अचानक उसकी आइज में एक चार्मिंग एक्सप्रेशन अपीयर हुआ। एक लिन फेंग स्लाइटली मतलब सरप्राइज हो गया लिन फेंग। नेक्स्ट मोमेंट वो सडनली साइड वाले कल्टिवेशन रूम के पास गई और उसके डोर को जोर से पंच करती है। बूम! लिन फेंग से टर्न रह गया, वो ये वुमेन कर क्या रही है, लेकिन वो रुकी नहीं। वो दूसरे कल्टिवेशन रूम के पास गई और वही किया। लाउड नॉइस 4th फ्लोर पर फैल गया। कौन है? एक कोल्ड वॉइस आई। थोड़ी देर बाद दोनों कल्टिवेशन रूम से दो लोग बाहर आए, लेकिन उन्होंने जैसे ही सडक्टिव गर्ल को देखा, उनके अनोइंग एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डिसअपियर हो गए। बिग स्माइल्स उनके फेस पर आ गए। जियाओ जियाओ, क्या हुआ? दोनों ने क्विकली पूछा। जूनिंग, कोई मुझे बुली कर रहा है, उसने कहा। जू जियाओ, ठीक है, जी आओ नाम है उसका। ने लिटरली वीक और पिटीफुल एक्सप्रेशन बनाया। वो डायरेक्टली जूनिंग के पास गई और उसका आर्म पकड़ लिया। उसके सॉफ्ट चेस्ट डायरेक्टली उसके मतलब बकचोदी करी लड़की, ठीक है, मतलब सख्त लौंडा नहीं बन रहा था, वो हो रहा था। कल्टीवेशन का विल पावर नेचुरली स्ट्रांग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डिजायर्स नहीं होती। हमें बताया जाता है स्पेशली ये जैसी सडक्टिव ब्यूटी के लिए। सेलेस्टियल एकेडमी में काफ़ी लोग उसके साथ एक नाइट स्पेंड करने का ड्रीम देखते थे। दूसरे यंग मैन ने चेंग के चेंग जेलस एक्सप्रेशन के साथ जूनिंग को देख रहा था। एक का नाम के चेंग है, एक का नाम जूनिंग है, ठीक है। दोनों लड़कों का उसकी आइज में क्लियर लस्ट था। के चेंग उसने मेरा कल्टिवेशन रूम छीन लिया, उसने वैसा ही कहा, ठीक है। फिर वो जूनिंग के से हटकर डायरेक्टली के चेंग के पास चली गई और उसका आर्म टाइटली पकड़ लिया। वही हरकतें कर रहे थे, ठीक है। के चेंग की ब्रीथिंग हैवी हो चुकी थी। लिन फेंग अपनी जगह पर कामली खड़ा रहा। ये पूरा ड्रामा देख रहा था। ये वुमेन क्लियरली अपने बॉडी का वेपन की तरह यूज कर रही थी और दोनों इडियट्स कंप्लीटली मैनिपुलेट हो चुके थे। जियाओ का कल्टिवेशन रूम यूज करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जूनिंग कहता है। हे कितना इनएजुकेटेड एनिमल है, रूल्स तक नहीं मानता, के चेंग कहता है कूल टोन में। एनिमल? लिन फेंग की आइज थोड़ी कोल्ड पड़ गई। ये दोनों क्लियरली ये जियाओ के सामने शो ऑफ करना चाहते थे। ये जियाओ गिगल करने लगे। आज रात में फ्री हूँ, अगर तुम दोनों में से कोई मेरे रूम में आकर बात करना चाहे तो कर सकता है, फ्लर्टिंग टोन में उसमें कह रही है। कुल मिलाकर लाइन मार रही थी लड़की, ठीक है। जूनिंग और के चेंग दोनों के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ब्राइटन हो गए, चाहे वो सिर्फ एक बात ही, लेकिन वो दोनों के थॉट्स चल रहे थे कि क्या क्या होना, डर्टी थॉट्स, ठीक है। पहले तुम जाओगे या मैं, जूनिंग ने पूछा। ऑब्वियसली साथ में, के चेंग ने कोल्ड टोन में कहा। एग्जैक्टली मेरा भी वही थॉट था, जूनिंग ने भी कहा। मतलब देखो, दोनों भाई मजे साथ में लूटेंगे, मतलब भाईचारा ऑन टॉप, ऐसा था, ठीक है। एग्जैक्टली मेरा भी वही थॉट था। फिर दोनों ने लिन फेंग की तरफ देखा, क्या बोलता है, देखते हैं कौन सा पहले इसे किल करता है। डील। इंस्टेंटली दोनों टेरिफाइंग की रिलीज करते हुए लिन फेंग पर रश करती है। 6th लिंक के लिए लिन फेंग ने इंस्टेंटली उनकी स्ट्रेंथ सेंस कर ली थी। दोनों 6th लेवल पर थे। लिन बदाओ और हेमे के कंपैरिजन में बहुत वीक थे, लेकिन बूम के साथ टेरिफाइंग की एनर्जी 4th फ्लोर में फैल गई। दोनों इनक्रेडिबली स्पीड से लिन फेंग की तरफ मूव कर गए। गेट लॉस्ट माई वे, वो सडनली जूनिंग के ने चेन पेंग मतलब के जेंग पर ही अटैक कर दिया। मतलब लड़की के सामने कोई भाईचारा नहीं है ना। आई नो, मुझे पता था तुम ये करोगे। के चेंग भी इंस्टेंटली काउंटर कर गए। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे थे, लिन फेंग को टारगेट कर रहे थे, ठीक है। लिन फेंग कामली खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखों में क्लियरली डिस्टेंस थी। ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज भी थे और अलाइज भी थे। कितना रिडिकुलस सीन था। नेक्स्ट सेकंड दोनों ने लिन फेंग पर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया, लेकिन जू निंग ने सीक्रेटली अपना लेफ्ट हैंड के चेंग की तरफ थ्रस्ट कर दिया था। वो क्लियरली के चेंग को रोकना चाहता था ताकि किल ना कर सके। के चेंग फ्यूरियस हो गया, उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया। उसकी लाइफ मेरी है, के चेंग ने कहा। उसने लिन फेंग पर पाम अटैक कर दिया। तभी बूम के साथ एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड फोर्स सडनली एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो गया। शार्प विस्लिंग साउंड 4th फ्लोर पर फैल गई। फीकू होने लगी। डेडली ग्रे की स्वॉर्ड के अराउंड सर्कुलेट कर रही थी। के चेंग की बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। नॉट गुड। उसका एक्सप्रेशन
चेंज हो गए। ये स्वॉर्ड फोर्स टेरिफाइंग थी, वो सारे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को जानता था लेकिन किसी की ऐसी उसने नहीं देखी थी। ये इम्पॉसिबल था, कैसे कि इतना पावरफुल हो सकता है। जू निंग भी इंस्टेंटली रुक गया, उसने क्लियरली डेथ फील की थी। रिट्रीट, के चेंग ने कहा, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। ब्रिलियंट स्वॉर्ड ग्लो हुई और उन तक पहुंच चुकी थी। के चेंग हॉरर से उस स्वॉर्ड लाइट को देख रहा था। नेक्स्ट सेकंड उसका हेड बॉडी से सेपरेट हो गया। बूम, के चेंग का कॉप्स ग्राउंड पर गिर गया। एटमॉस्फेयर कंप्लीटली साइलेंट हो गया था। जूनिंग और ये जियाओ दोनों के हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे, इतनी शांति थी वहां पर। उनकी बॉडी से फियर शेक कर रही थी। लिन फेंग ने बिना हेजिटेशन के चेंग को काट दिया था। ब्लड फोर्थ फ्लोर के ग्राउंड पर स्प्रेड हो गया। तुमने कल्टीवेशन टावर के अंदर के चेंग को किल कर दिया। जूनिंग डिसबिलीव में चिल्लाया। लिन फेंग ने उसे ऐसे देखा जैसे जोश कर रहा हो। जब वो लोग लिन फेंग को किल करने आए थे तब रूल्स याद नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रियलाइज हुआ कि लिन फेंग स्ट्रॉन्गर है, रूल्स याद आ गए। सिलेक्टिव मेमोरी, सिर्फ यूज नहीं, सिर्फ उसी नहीं, मैं तुम्हें भी किल करूंगा, लिन फेंग कहता है। ये बात सुनते ही मतलब लिन फेंग स्लोली जूनिंग की तरफ चलने लगा। जूनिंग की फट पड़ी थी, 64 हो चुकी थी उसकी। जो बंदा दूसरा बचा था उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। वो सेडक्टिव लड़की स्माइल थी और न ही वो एरोगेंट एक्सप्रेशन उसकी आंखों में दिख रहा था। सिर्फ डर था उस लड़की की आंखों में। ठीक है, उसने इमेजिन नहीं किया था कि लिन फेंग इतना टेरिफाइंग होगा। के चेंग मर चुका था। जूनिंग भी एक ही स्ट्राइक के अटैक में खत्म हो गया था। हाँ, अच्छा, मर चुके हैं दोनों लोग। ठीक है, और सबसे डेंजरस बात यह थी कि लिन फेंग ने दोनों को मारते वक्त एक सेकंड के लिए भी हेजिटेशन नहीं दिखाई थी। लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड का से टपकता हुआ ब्लड झटका और धीरे से उस लड़की की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ वो लड़की का दिल धड़क रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? वो लड़की पीछे हटते हुए कहती है। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ डर था। उसकी बॉडी कांप रही थी। उसने अपना सड़की स्माइल वापस लाने की कोशिश की। वो धीरे से लिन फेंग के पास आई और सॉफ्टली बोली, यंग मास्टर, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं मजाक कर रही थी। बोलते वक्त उसने जानबूझकर अपना चेस्ट लिन फेंग पर सडक्टिव लाइट चमक रही थी उसकी आंखों में। ठीक है, समझ जाओ क्या किया था उसने। उसकी आंखें अब भी कोल्ड थी जी। वो लड़की का हार्ट और रिंक हो गया। उसने रियलाइज किया कि लिन फेंग उसकी ब्यूटी से अनइफेक्टेड था। तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, लिन फेंग कहता है, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो ना? ये जियाओ ने वीक स्माइल के साथ कहा। लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो, उसने कहा। लिन फेंग सडनली रुक गया। एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड की हवा में स्प्रेड हो गई। यूजुअल इंस्टेंटली उसका चेहरा पेल पड़ गया। उसने फील कर लिया था कि अगर लिन फेंग चाहे तो उसे मार सकता था। प्लीज मुझे मत मारो, वो कहती है। लिन फेंग उसकी आंखों में डायरेक्टली देख रहा था। एक कल्टिवेटर जो दूसरे को मैनिपुलेट करता है, उनकी डेथ का रीजन बनता है। जिंदा रहने का क्या क्या राइट है तुम्हें? लिन फेंग कहता है। वो लड़की की बॉडी स्टिफ हो गई। उसने इमीडिएटली कहा, मैं गलत थी, मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँ। लिन फेंग चुप रहा। कल्टीवेशन टावर के आसपास जो स्टूडेंट्स थे वो सब शॉक्ड एक्सप्रेशन से सीन देख रहे थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई अननोन पर्सन आकर इन दोनों को किल कर देगा, और वो भी इतनी क्रूएलिटी से। मतलब कैजुअल ही। लिन फेंग की स्वॉर्ड टाइटली हॉरिफाइंग थी, स्पेशली लास्ट सेकंड वाला स्ट्राइक। मतलब मार दिया था यार, उसको कट कर दिया मैंने। ठीक है, दोनों को मार दिया है। बहुत लोगों ने क्लियरली फील किया था कि वो ऑर्डिनरी स्वॉर्ड अटैक नहीं था। उस अटैक में एनर्जी फ्यूजन था, एक रियल एनर्जी अटैक। सिर्फ ये बात ही इनफ थी सबको शॉक करने के लिए, क्योंकि कैजुअली कोई ऐसा नहीं कर सकता था। लिन फेंग सिर्फ 5th लिंक की लेयर पर था और उसने उस अचीवमेंट को टच कर लिया था। वो लड़की अब कम्प्लीटली पैनिक में थी। उसने देखा कि लिन फेंग का एक्सप्रेशन कुछ नहीं बदला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लिन फेंग माफ करेगा या डायरेक्टली मार देगा। सडनली एक टेरिफाइंग कोल्ड की डिस्टेंस से अप्रोच करने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। कोई आ रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग की है, ये डेफिनेटली कोई टॉप स्टूडेंट होगा। बहुत लोग इमीडिएटली साइड हट गए। लिन फेंग ने भी अपनी गेज डिस्टेंस की तरफ टर्न की। एक सिलाउट उनकी तरफ आ रहा था। उस पर्सन की बॉडी डॉल और स्ट्रेट, मतलब बहुत पावरफुल था। ठीक है, एटमॉस्फेयर हैवी हो गया था। जब उस लड़की ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। सीनियर पता, वो ऑलमोस्ट रो पड़ने वाले थे। उसे फाइनली कोई मिल गया था। वो पर्सन धीरे धीरे पास आ रहा था। उसने दोनों कॉप्सेस को देखा। उसकी आइज इंस्टेंटली सिकुड़ गई। तुमने इन्हें मारा? उसने कोल्ड टोन में लिन फेंग से पूछा। लिन फेंग ने हाँ में जवाब दिया। उस पर्सन की आंखों में डेंजरस लाइट चमकी। इंटरेस्टिंग। उसने लिन फेंग को ऊपर से नीचे तक देखा। 5th लिंक क्लियर और 6th को मार दिया। लगता है तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है। लिन फेंग ने कुछ नहीं कहा। उस पर्सन ने सडनली एक टेरिफाइंग कोल्ड की रिलीज की। बूम, एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो गया। बहुत स्टूडेंट्स के फेस पेल पड़ गए। 7th लिंक क्लियर। क्या टेरिफाइंग है? कौन है ये? सभी पूछ रहे थे। क्राउड शॉक में विस्पर करने लगी। वो लड़की इमीडिएटली उस पर्सन के पास जाकर खड़ी हो गई और हेडफुल एक्सप्रेशन के साथ लिन फेंग की तरफ देखते हुए बोली, सीनियर ब्रदर, उसने बिना रीजन के उन दोनों को मार दिया। लिन फेंग ने कोल्डली स्माइल किया। बिना रीजन?
उस लड़की का एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया, लेकिन वो इमिडिएटली बोली। वो एक कल्टीवेशन रूम के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन इसने उन्हें डायरेक्टली किल कर दिया। वो इंटेंशनली अपनी गलती कंप्लीटली हाइड कर रही थी, लेकिन लिन फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिर्फ उस 7th लेवल कल्टीवेटर को कामली देखा। तुम उसकी बात बिलीव करते हो? लिन फेंग ने पूछा। वो यंग मैन कुछ सेकंड तक साइलेंट रहा, फिर उसने इंडिफरेंट टोन में कहा, मुझे ट्रस्ट में इंटरेस्टेड नहीं, मतलब कोई ट्रूथ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जो मैटर करता है वो ये है कि मेरे जूनियर ब्रदर्स को तुमने मारा है। एक टेरिफाइंग शार्प की उसकी बॉडी से निकली। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। बहुत स्टूडेंट्स इंस्टेंटली पीछे हट गए। सबको फील हो रहा था कि बैटल होने वाली है, और इस अपोनेंट इस बार 6th नहीं 7th लेवल का था। लिन फेंग की आइस स्लाइटली नैरो हो गए। उसने अपनी स्वॉर्ड इंस्टेंट टाइटली पकड़ी और उसका हार्ट कंप्लीटली काम थम कर। उसे पता था ये बैटल पहले के किसी भी बैटल से बहुत डेंजरस होने वाली है। तो इस एपिसोड को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।